Thank you, sir. So I'm Dev. I cracked offer from Amazon off campus and I have graduated from Maharaja Surajmal Institute Okay. of Technology Okay. and I'm a 2025 grad. Okay. Okay. Very nice to know that, Dev. सो हेलो गाइज, आई एम कुमार के। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज हम डिस्कस करने वाले हैं रिसेंटली आस्क्ड क्वेश्चन डीएसए का। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन अमेजॉन एसडी इंटर्नशिप रोल एंड द स्टाइपेंड इज मोर देन 1 लाख रुपीज पर मंथ आफ्टर टैक्सेस। और जब आपको फुल टाइम ऑफर मिलेगा तो 40 to 50 lakhs का सीटीसी मिलेगा अगर आपका इंटर्न पीपीओ में कन्वर्ट होता है, जो बहुत सारे इंटर्न स्टूडेंट्स का हो जाता है। तो प्रॉब्लम क्या चल रही है, यूट्यूब पर और लिंक्डइन पर कोई भी इन्फ्लुएंसर, क्रिएटर या एजुकेटर कवर ही नहीं कर रहा है कि आजकल टॉप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज अपने इंटरव्यूज में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रही है, अपने ऑनलाइन असेसमेंट में किस टाइप के डीएसए क्वेश्चंस पूछ रही है। बच्चों को वही घिसी पीटी हुई चीजें बार बार बताई जा रही है कि बस स्टैंडर्ड इजी मीडियम डीएसए क्वेश्चंस कर लो, 100-500 क्वेश्चन कर लो, डीएसए शीट से कर लो, लीड कोड जीएफजी के स्टैंडर्ड इजी मीडियम क्वेश्चन कर लो, 100-500 निकल जाएगा अमेजॉन गूगल। नो, अमेजॉन ने रिसेंटली कोड फोर्सेस का ट्री वाला क्वेश्चन पूछा है। आपको पता है कोड फोर्सेस कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग लेवल के क्वेश्चन कितने हार्ड अनसीन होते हैं, कितना सारा ऑब्जर्वेशन लगता है इंट्यूशन लॉजिक बिल्डिंग के लिए, राइट? स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करके तो हो नहीं सकती वो चीजें। बट अमेजॉन ने रिसेंटली उस टाइप का क्वेश्चन पूछा है और इसका सोर्स क्या है? एक स्टूडेंट है, उन्होंने रिसेंटली लीड कोड पर शेयर किया है। तो हम देख सकते हैं कि फर्स्ट राउंड में क्वेश्चंस देखो, स्टैंडर्ड डीएसए क्वेश्चन पूछा था पहले, फिर देखो कैसे कैसे हार्ड फॉलोअप्स आ गए। व्हाट इफ देयर आर डुप्लीकेट स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स, ये फिर रिमूव के डिजिट्स, मोनोटोनिक स्टैक भी कोई इजी नहीं होता है, ठीक है ना। फिर राउंड 2 ऑफ डीएसए में कोड फोर्सेस का क्वेश्चन पूछ लिया, मिनिमाइजिंग ट्री डायमीटर विद पाथ रिवायरिंग, और बच्चे को एकदम दिक्कत आने लग गई। तो ये कोड फोर्सेस का क्वेश्चन जो अमेजॉन ने पूछा था कैसे सॉल्व करना है, चलो देखते हैं। मैं ट्राई करूंगा कि रेदर देन आपको सोल्यूशन बताने के लिए ना, मैं ट्राई करूंगा कि मैं आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस करना सिखाऊं जिससे आपको इनसाइट्स, इंट्यूशन और लॉजिक डेवलप हो। और गाइस, इस वीडियो में मैं शाउट आउट देना चाहूंगा टू माय स्टूडेंट जिन्होंने रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्नशिप को ऑफर क्रैक किया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सूर्यांश दीक्षित स्टूडेंट। ओके, इन्होंने बहुत टाइम से पढ़ रहे थे, ठीक है। ये हमारे स्टूडेंट है ऑफ द 851 आवर कोर्स डे लाइव ट्रेनिंग 1-to-1 मेंटरिंग जॉब रेफरल सपोर्ट प्रोग्राम के स्टूडेंट है। मैं इनके साथ हार्ड लेवल का वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था और एक दिन बाद इनका रिजल्ट आ गया कि ये माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्ट हो गए। सो वी आर वेरी हैप्पी अबाउट हिज सिलेक्शन। नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन। सो ये वाला कोड फोर्सेस का क्वेश्चन पूछा था, राइट? तो क्वेश्चन क्या, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि आपको एक ट्री दे रखा है, ट्री का जो डायमीटर होता है आपको मिनिमम ऑपरेशंस में उस डायमीटर को मिनिमाइज करना है। अब बहुत सारे बच्चों को ट्री का मतलब ना पता हो या डायमीटर का मतलब ना पता हो, तो आप मेरा ये वीडियो देखने के पहले प्लीज मेरा प्री रिक्विजिट कोर्स कर लो, उससे आपको बहुत हेल्प हो जाएगी गाइस, ठीक है। तो मैं इस डॉक में पहले लिख लेता हूं कि प्री रिक्विजिट आपको कर लेने चाहिए, ठीक है। तो यहां पर नीचे चले, प्री रिक्विजिट कोर्स, और ये डॉक और कोर्स बोर्ड सब आपको मिल जाएंगे। ये डॉक्यूमेंट भी यूट्यूब कमेंट्स के अंदर पिंड होता है, आप लोग चेक किया करो या डिस्क्रिप्शन में चेक किया करो। आपको ये प्री रिक्विजिट कोर्स करना पड़ेगा, नहीं तो आपको मेरा वीडियो समझेगा नहीं। ओके, सो ये वाला मैंने ओपन अप कर दिया, ठीक है। ये कोर्स के अंदर से आप लोग प्लीज मेरा ट्री वाला कोर्स करना। मैंने इस टाइप से पढ़ाया है कि बंदा कंसेप्ट को रटे नहीं, वो समझे और वो न्यू क्वेश्चंस भी इन कंसेप्ट्स पर सॉल्व कर पाए। इस टाइप से पढ़ाया है और इस टाइप के क्वेश्चंस के वेरिएशंस आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो प्लीज इनको कर लेना। अब ये वीडियो में आगे चलने से पहले मैं अज्यूम करता हूं कि आप लोग ने वो कर लिया और आपको उतना आता है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत हार्ड है, तो प्री रिक्विजिट्स कुछ पहले से आने चाहिए ट्री और कोडिंग और डीएसए के, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के। तो ये ट्री, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का हार्ड अनसीन डीएसए प्रॉब्लम है कोड फोर्सेस वाला। तो कैसे करना है, लाइक मैंने तो यहाँ पर सबमिट कर दिया, आपको दिख रहा होगा राइट, मेरे कोड फोर्सेस अकाउंट से। मेरा तो काम बन गया, मुझे आपको समझाना है। तो चलते हैं अपने स्केच बोर्ड पर। तो स्केच बोर्ड कहाँ है बिडू? अच्छा, स्केच बोर्ड खोलना पड़ेगा, कोई नहीं, खोलते हैं स्केच पैड। ओके, सो पहले बात कर लेते हैं ट्री क्या होता है, ट्री में होता क्या क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह, राइट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे राम राम, क्योंकि एवरीथिंग यू ऑलवेज नीड टू स्टार्ट विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम। इन एवरी इनगोइंग एंड आउटगोइंग ब्रेथ ऑलवेज टेक द नेम ऑफ गॉड, राम राम, लाइक दिस। So you can reach moksha. More details about it you will find it in the description, guys. And please make God the center of your life. God is the most important entity in your life. तो guys, राम राम, ट्री ऐसा दिखता है। कोडिंग के अंदर ट्री हमको कुछ ऐसा टाइप का दिखता है, ठीक है। जो सबसे ऊपर वाला नोड होता है उसको रूट बोलते हैं अपन, हम लोग उसको रूट बोलते हैं। और बाकी ये समझो नोड ए है, ये नोड बी है, ये नोड सी है, ये नोड डी है, ई है, एफ है, जी है, एच है। तो कुछ टर्मिनोलॉजीज होती है, लाइक पेरेंट ऑफ नोड बी कौन है अगर कोई आपको पूछे, तो बी का पेरेंट है ए। और वैसे अगर आपको पेरेंट ऑफ बी क्या आएगा, ए। वैसे अगर मैं चाइल्ड पूछूं आपको, हु इज चाइल्ड ऑफ ए, तो ए के दो बच्चे हैं, बी भी ए का बच्चा है और सी भी ए का बच्चा है। ये सी था, ठीक है ना, अच्छी लाइक सी था, तो बी कॉमा सी, तो बच्चे पेरेंट्स का रिलेशनशिप होता है। आप ट्री में बीएफएस कर सकते हो, आप ट्री में डीएफएस कर सकते हो, यहां से आप पूरे ट्री को ट्रेवल कर सकते हो एकदम अच्छे से। इतना आपको क्लियर हो गया? अब
ट्री में डायमीटर क्या होता है? लॉन्गेस्ट पाथ इन द ट्री। तो डायमीटर इन द ट्री इज नथिंग बट लॉन्गेस्ट पाथ इन द ट्री। तो लॉन्गेस्ट पाथ इन द ट्री, तो इस ट्री में सबसे बड़ा रास्ता कौन सा है? खोजिए, मैं बताऊं आपको। सबसे बड़ा रास्ता ये वाला है, यहां से यहां जाएंगे, फिर ऐसा नीचे, ये स्टार्ट नोड और ये एंड नोड लो। ट्री में कोई भी पैर आप लो u, v, तो एक सिंगल सिंपल पाथ ही पॉसिबल होता है, मल्टीपल पाथ पॉसिबल ग्राफ में होते हैं, ट्री में नहीं। तो ये सबसे लंबा रास्ता है। रास्ते की लेंथ कितनी है? 1 2 3 4। तो आंसर क्या आ गया? 4 आ गया। डायमीटर ऑफ द ट्री ढूंढना है तो आंसर 4 आ गया। अब ट्री के अंदर लीफ करके भी चीज होती है। लीफ क्या होता है? वो नोड जिसका कोई चाइल्ड नहीं है। तो ये एक लीफ है, ये भी एक लीफ है, ये भी एक लीफ है, ये भी। लीफ का डिग्री 1 होता है ग्राफ में। इतना सब आपको समझ आ गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्री के अंदर आप मिनिमम ऑपरेशंस करो सच दैट कोई भी ट्री आपको समझो दे रखा है, बोल रहे हैं ट्री के अंदर मिनिमम ऑपरेशंस करो सच दैट ट्री का डायामीटर मिनिमाइज हो जाए। डायामीटर को एकदम छोटा करना है, एकदम स्मॉल करना है। तो देखो, इसमें कोड करना, इंप्लीमेंट करना हार्ड नहीं है, सोचना, बुद्धि। तो ज्यादा हार्ड अनसीन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैं अपने 851 आवर के कोर्स में कराता हूँ, फ्री लाइव ट्रेनिंग में कराता हूँ, यूट्यूब चैनल पे कराता हूँ, ये सब टाइप की चीजें करोगे तो आपसे एकदम इजीली बन जाएगा। क्योंकि अभी आजकल कंपनीज 2026 एआई एरा चल रहा है ना, तो स्टैंडर्ड रटे रटाए क्वेश्चंस, लीड कोड, जीएफजी के पॉपुलर क्वेश्चंस और स्टैंडर्ड डीएसए शीट के क्वेश्चन वो पूछना बहुत कम कर रहा है। और ये टाइप के क्वेश्चन डिसाइड करते हैं कि आप इंटरव्यू पास कर पाएंगे कि नहीं। क्लियर? जिम जाके प्रोटीन लेना पड़ेगा। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स एकदम सही चल रहा है हमारा। और ये बाइनरी ट्री नहीं, जनरल ट्री है, ठीक है ना? बाइनरी ट्री वाला पॉइंटर यहाँ पर नहीं कर सकते हो। एडजेसेंसी लिस्ट में इनपुट लेना, ये सब चीजें नहीं आती, मेरा प्रीरिक्विजिट कोर्स कर लेना। अब इसका डायमीटर कितना है? सबसे लंबा पाथ ये वाले ट्री का क्या आएगा? 1 2 3 4। तो एक ऑपरेशन के अंदर में इसका डायमीटर को 1 में, इसके डायमीटर को मैं 2 में कन्वर्ट कर सकता हूं, एक ऑपरेशन के अंदर। अभी इसका डायमीटर 1 2 3 4 है, इसके डायमीटर को मैं 2 में कन्वर्ट कर सकता हूं। क्या कर सकते हैं एक स्पेशल ऑपरेशन में? वो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक ऑपरेशन में क्या कर सकते हैं हम? कोई भी पाथ को सिलेक्ट करके उसके सारे एजेस को उड़ा सकते हैं और बाकी सारे नोड्स को स्टार्टिंग नोड से कनेक्ट कर सकते हैं, जो भी पाथ हमने सिलेक्ट किया। देख रहे हो कितना कॉम्प्लिकेटेड है? देख रहे हो ना कितना गेम खेल रहा है आपके साथ? लिखा ही इस टाइप से कि बंदा सोचता रह जाए। तो भी मैं आपके लिए चीजों को इजी करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलो काम शुरू करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि आप कोई भी पाथ इस ट्री में सिलेक्ट करो और उसके सारे एजेस को निकाल दो, फिर सारे नोड्स को स्टार्टिंग नोड से कनेक्ट कर लो। तो समझो, इसको मैंने स्टार्ट नोड घोषित किया और इसको मैंने एंड नोड घोषित किया। मैं ये वाला पाथ को सिलेक्ट कर रहा हूं। तो क्या होगा प्रोसीजर में? ये जो पाथ है, जितने भी एजेस है इस पाथ में, इनको निकाल दो। तो कैसा दिखेगा? निकाल दिया। अब एजेस निकालने के बाद हुरे हुरे एंजॉय नहीं करना है, सारे नोड्स को डायरेक्टली स्टार्ट नोड से जोड़ दो। इसको स्टार्ट से जोड़ दिया, इसको भी। तो ये देख रहे हो ट्री स्टार बन गया, ट्री स्टार बन गया। तो अब ये ट्री ऐसा दिखने लग गया। अब इसमें कोई भी पाथ लो, 2 का ही डायमीटर आएगा और 2 से ज्यादा छोटा डायमीटर कर ही नहीं सकते अगर ट्री के अंदर 4 या 4 से ज्यादा नोड्स है तो एक ऑपरेशन के अंदर कर लिया। अब क्वेश्चन कितना भारी है, कितना भी बड़ा भारी भरकम ट्री दिया हो, आपको फिगर आउट करना है कि कहां कहां पर कौन कौन से पाथ सिलेक्ट करने हैं ताकि ट्री का डायमीटर एकदम मिनिमाइज हो जाए। कैसे सोचोगे? डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम्स, कोड फोर्सेस। तो आपको क्वेश्चन तो समझ आ गया। अब मैं आपको कोई भी ट्री देता हूं, समझो मैंने आपको ये ट्री दे दिया, ठीक है? अब आप कैसे फिगर आउट करोगे कौन कितने ऑपरेशंस की जरूरत पड़ेगी, कितने ऑपरेशंस की जरूरत पड़ेगी कि ये ट्री का डायमीटर मिनिमाइज हो जाए? कितना कॉम्प्लिकेटेड है। और n की वैल्यू कितनी है? लेस देन इक्वल टू 2 × 10⁵ O ऑफ n का सोल्यूशन चाहिए बेटा। बहुत दुविधा है, तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ क्या है। एकदम मैंने भी क्वेश्चन देखा तो पहले 5 मिनट कुछ नहीं आया, फिर मुझे पता चल गया। देखो, आप पहले सोचोगे मैं शायद ये सबसे बड़े वाले पाथ को ले लूं, फिर सबको जोड़ू, फिर जो सबसे बड़ा वाला पाथ है उसको ले लूं। तो पहली बात तो ये ग्रीडी अप्रोच होगी और n² में चला जाएगा, क्योंकि आपको हर बार जो नया ट्री आ रहा है उसमें डायमीटर ढूंढना पड़ेगा और कोई फिक्स भी नहीं है कि ग्रीडी अप्रोच करेक्ट है कि नहीं। आप प्रूफ नहीं कर सकते यहाँ पर मैथमेटिकली, राइट? क्योंकि ट्री इतना बड़ा है, बार बार सबसे बड़ा बड़ा पाथ लेके कर रहे हो, सही आ रहा है भी है कि नहीं पता नहीं। कॉम्प्लिकेशंस तो है। कोई इजी मेथड ढूंढने का कोशिश करता है। कोई भी ट्री हो, ये ना कोड फोर्सेस में ट्रिक है। रेदर देन थिंकिंग अबाउट कौन से ऑपरेशंस करने हैं ट्री पर इन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम प्रॉब्लम, क्यों ना ये सोच लिया जाए
एफिशिएंट अप्रोच के लिए कि ये ट्री फाइनल में कैसा दिखना चाहिए अगर मिनिमाइज डायमीटर करेंगे तो फाइनल में कैसा दिखना चाहिए। अगर आपने ये सोच लिया तो काम बन गया। मालूम है हिंट क्या है? जो फाइनल ट्री होगा वो हमेशा एक स्टार ग्राफ ही होगा, क्योंकि स्टार ग्राफ का डायमीटर मिनिमम होता है 2। अब आप बोलोगे बट सर क्या प्रूफ है कि हमेशा ये अचीव हो पाएगा? हाँ हो पाएगा, प्रूफ कर देंगे। ये थी सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन। ये ट्री ही फाइनल में, समझो ये मेरा स्टार नोड है बीच वाला, ठीक है, तो मैं इस पर इस टाइप से ऑपरेशंस कर सकता हूं कि ये स्टार वाला नोड बीच में रहे, बाकी सब इसका लीफ बन जाए। ये भी लीफ 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये ट्री को मैं ऐसा ट्री में कन्वर्ट कर सकता हूं कि स्टार का नोड बीच में रहे, बाकी सब पत्तियां रहे 1 2 3 4 5 6 7। ये कैसे हो सकता है? ये ऑब्जर्वेशन है। क्यों ये वाला स्टार ग्राफ बेस्ट है? क्योंकि स्टार ग्राफ में बीच में एक नोड होता है और बाकी सारे नोड्स ऐसे होते हैं। तो कोई भी पाथ ले लो, वो पाथ की मैक्स लेंथ 2 ही होगी। कोई भी पाथ ले लो, यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां पर खत्म हो रहा है तो भी 2। तो गाइस नो मैटर व्हाट ट्री इज गिवन टू यू, कोई भी आपको पेड़ दे दिया हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपल है, आपको उसको स्टार ग्राफ में कन्वर्ट करना है। वो ऐसा दिखना चाहिए, एक नोड बीच में सेंट्रल नोड होना चाहिए और बाकी सारे नोड इसको ऐसा कनेक्टेड होना चाहिए। तो काम बन गया अपना। गॉट द पॉइंट? क्लियर गाइस? क्योंकि अब कोई भी पाथ लो, इसको U1 ले लो, इसको U2 ले लो, कोई भी पाथ ले लो, ये U1 से U2 इसका भी लेंथ 2, कोई भी पाथ का लेंथ 2 या 1 ही आने वाला है, तो मैक्सिमम लेंथ 2 होगा। डायमीटर 2 से छोटा हो नहीं सकता जनरली। अगर ट्री के अंदर 4 या 4 से नोड ज्यादा नोड है तो 2 या 2 से छोटा नहीं हो सकता। एक लेंथ के डायमीटर तो सिर्फ एक लेंथ का डायमीटर कब होता है? जब ट्री में सिर्फ 2 नोड हो। एक और नोड आएगा तो 2 लेंथ का डायमीटर तो होना ही है। तो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फॉर केस वेयर n greater than equal to 4। n equal to 2 का केस तो आपको पता है, डायमीटर इज 1, नो ऑपरेशन नीडेड। n equal to 3 के केस में भी डायमीटर इज 2, नो ऑपरेशन इज नीडेड। 3 नोड्स का ट्री हमेशा ऐसा ही दिखेगा, इसमें हमेशा डायमीटर 2। n greater than equal to 4 पे सोचना है, तो n लेस देन इक्वल टू 3 नो, कुछ नहीं करने की जरूरत है। डायमीटर या तो 1 होगा या तो 2 होगा, जीरो ऑपरेशन, कुछ नहीं करना है। हाँ n अगर 4 या 4 से ज्यादा है तो आपको मेक श्योर करना है कि वो स्टार ग्राफ बन जाए मिनिमम ऑपरेशन। एक बार वो स्टार ग्राफ बन गया तो डायमीटर मिनिमाइज हो गया। अब स्टार ग्राफ बनता कैसे है मिनिमम ऑपरेशन में, वो देखना है। बहुत प्यारा लॉजिक है। तो समझो मैं ये वाले नोड को स्टार बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो कितना पैसा लगेगा? ये ऑलरेडी इसका लीफ है, ये ऑलरेडी इसका लीफ है, ये 3 इसके लीफ नहीं है। तो इन तीनों को लीफ बनाने के लिए कौन से ऑपरेशंस करने पड़ेंगे? एक तो मैं ये वाले पाथ वाला ऑपरेशन करूंगा, तो क्या हो जाएगा, ये वाला नोड इसे डायरेक्टली कनेक्ट होकर लीफ बन जाएगा। ये जो लीफ नहीं था वो डायरेक्ट लीफ बन जाएगा। तो क्या होगा, ये दोनों इधर ही रहेंगे। और ये वाला मैंने ऑपरेशन कर रहा हूं, इस वाले पाथ पे ऑपरेशन कर रहा हूं, तो ये वाला जो नोड था ये डायरेक्टली इससे कनेक्ट हो जाएगा। अभी भी 2 नोड्स है जो लीफ नहीं है, तो अब ये वाला ऑपरेशन करूंगा, ये जो नया ट्री है उस पर ये वाले पाथ पे ऑपरेशन करूंगा, तो ये नोड तो इससे कनेक्टेड, ये नोड इससे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा। अगर इसको स्टार्ट नोड और इसको एंड नोड मान लू तो अब ये वाला नोड भी इससे डायरेक्टली कनेक्ट हो गया। अभी भी ये वाला नोड इससे लीफ में नहीं है, तो इसको स्टार्ट घोषित करो, इसको एंड घोषित करो और इस वाले पे ऑपरेशन कर लो। तो ये तो इससे कनेक्टेड है और ये डायरेक्टली उससे कनेक्ट हो जाएगा। तो ये लो हो गया, स्टार ग्राफ बन गया। कितने ऑपरेशन लगे? अगर मैं इस नोड को सेंट्रल नोड बनाने की कोशिश करता हूं स्टार ग्राफ की, तो कितने ऑपरेशन लगे? 3 ऑपरेशन लगे, और ये तीनों लीव्स थे। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस विल बी नथिंग बट सम नंबर ऑफ लीव्स। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से नोड को सेंट्रल नोड बनाना चाहिए? बस यही तो क्वेश्चन है। हो गया सॉल्व गाइस, हो गया सॉल्व। इतना बड़ा ट्री है, हमको पता है हमको इसको स्टार ग्राफ बनाना है, हमको इसको स्टार ग्राफ बनाना है, ये बात हम जानते हैं। हमको इसको स्टार ग्राफ बनाना है, ये बात हम जानते हैं, ठीक है, कोई स्ट्रेस नहीं है इसमें। तो गाइस एआई को ज्यादा यूज मत करना पड़ते वक्त, नहीं तो गाइज आपको ना समझने का स्किल्स कम हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे सिर्फ कॉपी पेस्ट करते रहते हैं और बहुत बार जब आपको डीप नॉलेज नहीं होती तो एआई के रॉन्ग आउटपुट सब गलत सीख सकते हो। तो हमेशा पढ़ने की कोशिश करते हो तो पहले खुद का थिंकिंग करो, पूरा ट्राई करो। ह्यूमन के टेक्स्ट एडिटोरियल्स डिस्कशन पढ़ो, ह्यूमन के वीडियोस देखो, क्योंकि उनके अंदर कुछ डीप इंसाइट्स लॉजिक होते हैं। जब आपका लेवल बहुत अच्छा हो जाए तब आप एआई से थोड़ा सा हिंट्स वगैरह ले सकते हो या कुछ लॉजिक डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि आपको पता चलेगा एआई सही आंसर दे रहा है कि नहीं। इसलिए हमेशा ह्यूमन से डीपली सीखना बहुत जरूरी है। अब तो गाइज लाइक ये छोटी टिप बता रहा हूँ। आज ही मुझे एक बच्चा मिला था, वो एआई से ही सब चीटिंग कर करके करता था और फिर इंटरव्यू में जा जाके फेल होता था। तो बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। रियल लेवल बच्चों का बहुत लो है बट रेटिंग बहुत ज्यादा दिखाते हैं, रियल में कोडिंग आती नहीं है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो प्लीज गाइज आप अपनी स्किल्स को एक्चुअल लेवल पे इंप्रूव करने का ट्राई करो ताकि आप एक्चुअली इस टाइप के इंटरव्यूज पास कर पाओ। तो अब ध्यान से सोचते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और क्या करना है, ठीक है। तो स्टार ग्राफ तो बनाना चाहते हैं हम, ओके, स्टार ग्राफ बनाना चाहते हैं हम, ओके।
तो ये जो भी ट्री है इसके अंदर सेंट्रल नोड्स कितने भी बन सकते हैं ना. ट्राई टू मेक each node a central node and calculate the operations required to turn it into a star graph. हर नोड पे चेक कर लेंगे ना, हर नोड पे चेक कर लेंगे. अगर ये मेरा सेंट्रल नोड होता और यहां पर स्टार ग्राफ क्रिएट करना होता तो कितने ऑपरेशंस लगते. तो अगर आपने हर नोड पर इस चीज को चेक कर लिया तो जिस नोड ने सबसे मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस में स्टार ग्राफ बना वही अपना आंसर है. तो कैसे करेंगे मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाता हूं. समझो ये मेरा ट्री है. ठीक है, ठीक है. अगर मैं ये नोड को सेंट्रल नोड बनाऊं तो स्टार नोड बनाऊं तो कितना ऑपरेशन लगेगा. पहले तो आप ट्री में टोटल नंबर ऑफ लीव्स कैलकुलेट करो. टोटल पत्तियां कितनी है इस ट्री में. 1 2 3 4 5. 5 पत्तियां है. कितनी पत्तियां है. 5. तो बस ये नोड के इसको स्टार बना रहे हो ना, तो जो जो लीफ इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो. ये वाली लीफ डायरेक्टली कनेक्टेड है, ये डायरेक्टली कनेक्टेड है. तो 5 - 2 क्या होता है. 3. 3 ऑपरेशन लगेंगे. क्यों. ये दोनों लीफ डायरेक्टली कनेक्टेड है. तो जो लीफ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ये वाला एक बार ऑपरेशन करना पड़ेगा, दूसरी बार ये वाला, तीसरी बार ये वाला. तो बस गाइस एकदम सिंपल है. हर नोड के पास जाओ, चेक करो कितने एडजेसेंट कनेक्टेड नोड डायरेक्ट लीफ से, उन पर ऑपरेशंस नहीं करना है. जो जो डायरेक्ट लीफ नहीं है वो चलेगा. तो टोटल नंबर ऑफ लीव्स इन द ट्री माइनस द डायरेक्टली कनेक्टेड लीव्स इज द आंसर टू मेक दैट नोड सेंट्रल. इस नोड को सेंट्रल बनाने के लिए 3 ऑपरेशंस लगेंगे. 3. अब चलो इस नोड को सेंट्रल बनाने की कोशिश करते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ लीव्स कितने हैं. 1 2 3 4 5. टोटल नंबर ऑफ लीव्स पहले कैलकुलेट कर लेंगे. ग्राफ के अंदर कितने नोड्स की डिग्री 1 है. इसको अगर सेंट्रल बनाना है तो चेक कीजिए कितने नोड्स है जो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड है और लीफ है. ये डायरेक्टली कनेक्टेड है और लीफ है, तो इनको तो कुछ ऑपरेशन करना ही नहीं पड़ेगा. ये ही 2 नोड्स है जो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो ये वाला ये स्टार्ट लेके इसको एंड को एक ऑपरेशन करना पड़ेगा और ये स्टार्ट लेके इसको एंड को ऑपरेशन करना पड़ेगा. तो 3 आर डायरेक्टली कनेक्टेड लीव्स. 5 - 3 2 2. इसको स्टार बनाने ग्राफ बनाने के लिए 2 ऑपरेशंस लगे मिनिमाइज डायमीटर के लिए. इसको स्टार बनाने के लिए 3 तो 2 अपना आंसर हो गया ना बिडू. ऐसे हर नोड पे ट्राई कर लेंगे. और सो गाइस राम राम. कोड को अब चेकआउट कर लेते हैं. ठीक है, तो ये है हमारा कोड. लाइक जैसा एल्गोरिदम में हमने बोला था सेम वैसे ही चीजें यहाँ पर हुई. आप देख सकते हो कि इनपुट लिया गया यूवी, ग्राफ में डाला जी ऑफ यू डॉट पुशबैक पी, जी ऑफ वी डॉट पुशबैक यू, और डिग्री नोड यू नोड वी की बना पढ़ा दी. डी का एक एरे रखा है और एक ग्राफ, यू नो एडजेसेंसी लिस्ट. एरे कोई वेक्टर बोल दो, समझ जाते हैं. n लेस देन इक्वल टू 3 0. चेक कर लो कि पूरे ट्री पेड़ में कितने लीव्स हैं. ठीक है, अब हर नोड को सेंट्रल नोड बना के देखो कितने ऑपरेशंस लगते हैं इसको स्टार ग्राफ बनाने के लिए. अगर ये नोड खुद एक लीफ है तो लीफ माइनस माइनस, फिर इससे डायरेक्टली कनेक्टेड कितने लीव्स है उस पर भी p माइनस माइनस. तो फिर गाइज हमको अब टोटल ये मिल जाएगा राइट. इस नोड को सेंट्रल नोड स्टार ग्राफ बनाने में कितने ऑपरेशंस लगे. तो इनमें से जो मिनिमम बेस्ट सेंट्रल नोड है, जो बेस्ट नोड है जिसको सेंट्रल नोड बना के जब स्टार ग्राफ बन के मिनिमम ऑपरेशंस आते हैं वो कौन है, वो ढूंढ लिया हमने. और कोई भी नोड को सेंट्रल नोड बनाओ तो डायमीटर तो मिनिमाइज हो ही रहा है. अब हमको ये ढूंढना था कि कौन सा बेस्ट नोड है सेंट्रल नोड बनने के लिए जो मिनिमम ऑपरेशंस रिजल्ट करता है फॉर मेकिंग स्टार ग्राफ. वो भी फिगर आउट कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया. सो विद द नेम ऑफ गॉड, राम राम.